अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फॉरसाइट विलेज। आज हम फॉस्ट स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के एक मॉड्यूल एग्ज़ामिनेशन के बारे में ट्यूटोरियल बना रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है एग्ज़ामिनेशन पे। ठीक है। और यहाँ पे आपने आके सेटिंग्स करनी है पहले इसकी। अगर आप पहले यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको तो सेटिंग्स करनी पड़ती हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम बनाना होता है, मार्क्स एंड ग्रेड्स। ठीक है। यहाँ पे देखें ग्रेडिंग सिस्टम बना हुआ। ठीक है। आप अपना कोई बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे आपने पास फेल, जनरल, जीपीए बेस, स्कूल बेस। ठीक है। आपने जो भी बनाना होता है आप उसे बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम का आप नाम दे सकते हैं। ठीक है। कितने परसेंट होंगे। ठीक है। परसेंट फ्रॉम, ग्रेड पॉइंट क्या होगा। ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ये आपने बनानी है। ठीक है। उसके बाद ऐसा होता है कि आपने सबसे पहले अगर आप चाहें तो मार्कशीट वगैरह जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये देखें आपके पास एक मार्कशीट बनी हुई होती है। ठीक है। जनरल के नाम से जिसे हमने बनाया। ठीक है। ये देखें एक बनी हुई मार्कशीट। ठीक है। आप इसको चेंजेस भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक न्यू टेम्पलेट बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद आपने करना ये होता है कि जैसे आपने एग्ज़ाम्स बनाने होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आना है। ठीक है। आपने यहाँ पे एग्ज़ाम नाम लिखना है, जैसे हमने पहले सुना है मिड टर्म हो गया, फाइनल, मंथली टेस्ट, क्लास टेस्ट। ठीक है। आपने ये बनाना है। इसको हम एक को एडिट करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है। ये एडिट हो गया। ठीक है। आप इसे देख सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम में, इसमें सिलेक्टेड है। ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होगा इसमें। उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी एक एग्ज़ाम में, जैसे हम कहते हैं कि मंथली टेस्ट। ठीक है। मंथली टेस्ट को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यू एग्ज़ाम में जाते हैं। यहाँ पे आपने एग्ज़ाम लिखना होता है। ठीक है। जैसे हम लिखते हैं 9th क्लास मंथली टेस्ट। ठीक है। हमने सबसे पहले एडमिशन कार्ड जो है रोल नंबर के हिसाब से, ये प्रोफाइल रोल नंबर के हिसाब से। ठीक है। अभी यहाँ पे चेक कर दें तो ये पब्लिश हो जाता है। ठीक है। और इसको चेक कर देना है और अपने सेव का बटन दबाना। ठीक है। ये देखें आपके पास क्लास आ गए। ठीक है। 9th क्लास मंथली टेस्ट आ गया आपके पास। ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले करना होता है कि सब्जेक्ट्स वगैरह असाइन करने हैं। ठीक है। यहाँ पे आप जितने सब्जेक्ट्स का पेपर लेना चाहते हैं, ठीक है, वो असाइन कर देते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे हमने इस्लामिक स्टडी सेलेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है। और अगर हम यहाँ पे 28 डाल देते हैं। ठीक है। टाइम आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे साइड पे क्लिक करेंगे टाइम आ जाएगा। ठीक है। और ड्यूरेशन आपने सेलेक्ट कर लें, जैसे हम लिखते हैं 3 हावर्स लिख देते हैं। ठीक है। ये हावर्स में होती है ड्यूरेशन। क्रेडिट हावर्स कितने हैं इसके। ठीक है। कितने हावर्स तक स्टडी हुई है। ठीक है। हम लिख देते हैं 100 एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने रूम नंबर लिखना है जिस रूम में पेपर हो रहा होगा। ठीक है। जैसे हम लिख देते हैं 14 और मैक्स मार्क, यानी इस पेपर के मैक्स मार्क नंबर कितने होंगे और पासिंग मार्क्स कितने होंगे। ठीक है। और जैसे हमने 40% या 40 नंबर रख देते हैं। ठीक है। इसी तरह आपने सबको सेट करके सेव करना होता है। ठीक है। जैसे इन सबको मैं बाकी सबको ख़त्म करके एक सब्जेक्ट को ऐड कर देता हूँ। ठीक है। ये ऐड हो गया। ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने स्टूडेंट्स को असाइन करना है। ठीक है। आपने क्लास सेलेक्ट करना है, जैसे हमने 9th क्लास सेलेक्ट की है, हमने फिर सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, सर्च किया। ठीक है। जिनमें अवेलेबल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, इनरोल होते हैं, वो सारे आ जाते हैं। आपने चेक ऑल कर देना है। ठीक है। और आपने सेव का बटन दबा देना है। ये असाइन होगी। ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम मार्क्स वगैरह जो होते हैं वो इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंटर मार्क्स पे जाएंगे। ठीक है। क्लास 9th सेक्शन ए। ठीक है। आपने यहाँ पे मार्कशीट के नंबर ऐड करने हैं। ठीक है। ये देखें आपके पास स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है। आप यहाँ पे फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप अपलोड कर सकते हैं अगर एक्सेल वगैरह में बनी हुई है। ठीक है। वरना आप यहाँ पे सिंपल फाइल के तौर पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकी अगर कोई अवेलेबल नहीं होता, पेपर नहीं दिया होता, तो आपने उसे एब्सेंट कर देना है, वरना आपने मार्क लगा दें। जैसे हम इसके 60 मार्क लगा देते हैं। ठीक है। नोट्स में कुछ भी हम लिखते हैं, जो रिमार्क टीचर लिखते हैं कि अच्छा किया है, नहीं अच्छा किया। ठीक है।
इसे 70% हम लिख देते हैं, ठीक है, और हम सेव कर देते हैं, ठीक है। ये मार्क्स ऐड हो गए, ठीक है। इसी तरह ही जो टीचर्स के रिमार्क्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आप इसको एडिट करना चाहिए एडिट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम स्केजुअल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जितने भी स्केजुअल्स एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मंथली टेस्ट को सर्च कर लेते हैं 9th क्लास के लिए, ठीक है, आप इसको सर्च कर लें, ठीक है। ये आपके पास स्केजुअल आ जाएगा, ठीक है। जो स्केजुअल हमने बनाए हुए हैं वो स्केजुअल्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट होते हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ से गेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने एग्ज़ाम ग्रुप सेलेक्ट करना है सबसे पहले। हमने मंथली टेस्ट एग्ज़ाम का 9th क्लास मंथली टेस्ट सेशन आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, 2020। और फिर क्लास 9th स्टैंडर्ड का वो सेक्शन ए, ठीक है, आपने यहाँ पे सर्च करना होता है, तो ये यहाँ पे रिज़ल्ट्स आपके पास आ जाते हैं। अभी कोई भी रिज़ल्ट्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपने एग्ज़ाम्स में जाके उसको पब्लिश करना होता है, तब रिज़ल्ट्स आते हैं, ठीक है। आप एग्ज़ाम ग्रुप्स में जाते हैं, ठीक है। आपने मंथली टेस्ट हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। और नहीं सॉरी, यहाँ से हम जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम रिजल्ट्स वगैरह जब हम एक बार ऐड कर देते हैं, ये टीचर्स के पास चला जाता है, ठीक है। फिर आप उसको पब्लिश कर सकते हैं एक बार रिजल्ट मुकम्मल होने के बाद, ठीक है। एडमिशन कार्ड जो है, ठीक है, आप यहाँ पे एक डमी आपके पास बनी भी है, ठीक है। ये देखें आपके पास एक डेमो बना हुआ है, आप इसे खुद भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, जैसे नेम पद आप सेट करके यहाँ पे सेव कर दें तो वो आपसे सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने प्रिंट करना है, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो आपने यहाँ पे टर्म्स वगैरह सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम सेलेक्ट करें, सेशन सेलेक्ट आपने करना है, क्लास, सेक्शन, और यहाँ पे टेम्पलेट, ठीक है। अभी तो हमारे पास सिंपल एक एडमिशन कार्ड का है, ठीक है, एडमिट कार्ड का, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीपल जनरेट कर सकते हैं उसमें मार्कशीट के, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एक टेम्पलेट बना हुआ है, आप खुद भी बाकी टेम्पलेट्स बना सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं उन्हें आप ओपन कर लें, जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम वगैरह वगैरह, जो भी आप चीज़ चाहें एक्टिव दिखाना चाहिए उसको आप एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। और प्रिंट करनी है तो सेम एज इट इज़ आपने एडमिट कार्ड की तरह आपने यहाँ पे करना होता है, ठीक है। सेम आपने चीज़ें चेक करके यहाँ पे बटन दबाना है तो वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने मंथली टेस्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, 9th क्लास सेशन 2020-01 9th स्टैंडर्ड है और सेक्शन ए है। मार्कशीट टेम्पलेट ए की है हमारे पास, तो हम सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे कोई भी एग्ज़ाम मुकम्मल नहीं, किसी का भी रिज़ल्ट पब्लिश नहीं है, तो इसलिए अभी हमारे पास कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो मार्क्स एंड ग्रेडिंग का मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, तो ये ट्यूटोरियल जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।